वक्रतुंड महाकाय समकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव मे शुभ कार्येषु सर्वदा। हाथी के सूंड जो महाकाय वक्रतुंड शून्याकार ये संसार है, जिसमें सूर्य की सहस्रों किरणों के समान सूर्य के ही प्रभा प्रकाश से ही ये संसार की गति है। लेकिन इसमें जो बाधाएं हैं, निर्विघ्न बाधाओं को दूर करना, निर्विघ्न होना की स्थिति कुदेव में सर्व शुभ कार्य सर्वदा। शुभ कर्मों के लिए जो गणेश जी की मूर्ति है, कान बड़े बड़े हैं, ये संकेत है कि जो सत्य को सुनने की, श्रुति वेद को सुनने की क्षमता का उद्गार हो, उन्नति हो, विस्तार हो। और जो लंबी सूंड है, उससे लंबी सांस खींच करके पेट में भरें। आसन में बैठें तो ये सूर्य की प्रकाश की तरह से अंदर विवेक ज्ञान प्रकाशित होता है, जिससे क्योंकि जीवन क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके द्वारा है, परम पिता के द्वारा है, जगत के पिता के द्वारा है, आदि शक्ति परम्बा के द्वारा है, मातृ शक्ति के द्वारा है। तो जीवन जिसके द्वारा है, जीवन उसी के लिए है। भारत कृषि प्रधान देश रहा, यहाँ के लोगों का जीवन कृषि से जुड़ा रहा है। कृषि को ही महत्वपूर्ण समझा गया है जीवन के लिए। बैल से जुताई करने से, हल से जमीन की ऊपरी परत टूट जाती है। संसार के कूड़े कचरे जो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, क्योंकि धरती कार्बन है, काली है। काला तत्व ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए सड़े गड़े संसार के जो कूड़े कचरे गंदगी हैं, वो पृथ्वी में मिलाए जाएं, जिससे केचुए पैदा होते हैं, जो धरती के अंदर रिक्त स्थान पैदा कर देते हैं, शून्य स्थिति पैदा कर देते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, सूर्य का तेज सूखने की स्थिति बना देते हैं, जिससे पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को सोख सके, धारण कर सके, जिससे दिव्य अन्न, दिव्य आहार पैदा हो। उसी तरह से पहले पिता के मन में संतान की उत्पत्ति का विचार आता है। पिता बीज है, माता पृथ्वी है। पृथ्वी उस बीज को धारण करके अंकुरित करती है। उसी तरह से माता उस बीज को अपने गर्भ में, उदर में धारण करती है 9 महीने। इसलिए माता का प्रभाव संतान पर पड़ता है। पृथ्वी का प्रभाव
बीज पर पड़ता है, जो उत्पादन होता है आहार पर पड़ता है। तो दिव्य संतान के लिए माता का श्रेष्ठ होना, भगवत प्रेम और सेवा के लिए जीवन को पवित्रता के साथ समर्पित करना, जिससे दिव्य संतान हो, दिव्य आहार हो, दिव्य वातावरण हो देने की। सत्य से जीवन जुड़ा हुआ है। सत्य संपूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमिदाय, शून्य ही पूर्ण है। शून्य से घटाया जाए तो शून्य, गुणा किया जाए शून्य, भाग किया जाए शून्य, सभी स्थितियों में शून्य ही प्राप्त होता है। तो जीवन की स्थिति का परिणाम शून्य से होता है। शून्य ना होता तो संसार का विस्तार ना होता, गणनाएं सिर्फ 9 तक ही रहती। तो शून्य की स्थिति जब समाधि में योग के माध्यम से होती है, भागवत यम नियम संयम से संयोग का दर्शन प्रदर्शित करता है। जो पशुवत सभ्यता है, पाश्चात्य सभ्यता है, वो भोग को बढ़ावा देते हैं। अधिकारवादी नीति है। ये शासक और शासन दूसरे के जीवन पर शासन करते हैं, दूसरे के अधिकार, जीवन को मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बनाते हैं। हमारे संविधान निर्माता भी विदेशों की नकल करके संविधान बनाए। हमें अपने पूर्वजों का वेद काल की नकल करनी चाहिए। जो मनु स्मृति है, मनु से ही और सत्य रूपा से ही सृष्टि का आरंभ है। मन को सत्य से जोड़ने का आरंभ है। उन्होंने जो यम नियम संयम योग संयोग संभोग की नियम से जोड़ा, जब उनके नियम के अनुसार लोगों की जीवन प्रणाली चलती थी, कार्य प्रणाली चलती थी, तो भारत में प्रेम की गंगा बहती थी। एक दूसरे पर विश्वास, प्रेम, सहयोग। जो कमज़ोर है, कमज़ोर को दान दे करके उसकी कमज़ोरी को, जो नीचे पड़ा है, उसे उठाने का कार्य होता था। कोई निर्बल कमज़ोर नहीं था। लेकिन जब से विदेशों की नीति, विदेशों की नकल, विदेशी वस्तुओं का उपभोग भारत में बढ़ा है, और इस व्यवस्था को बढ़ाने वाले राजनेता और शासन प्रणाली है, इनके नियम हैं। जो अधिक से अधिक भोग करना चाहते हैं, इनकी भोग की बिकती है। जितने अधिक भोग हो रहा है, को लोग कहते हैं आबादी बढ़ गई है। भोग बढ़ेगी तो कामना वासना बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। योग बढ़ेगा तो संयोग होगा, सुख का संयोग, शांति का सहयोग, योग बनेगा। इसलिए भारत को इन विदेशी नीतियों से, विदेशी व्यवस्थाओं से, विदेशी उपयोग से नेता कहते हैं कि दूसरे को प्रवचन देते हैं कि देशवासियों को कि आप स्वदेशी अपनाएं, लेकिन स्वयं विदेशी से ज़्यादा इन्हें प्रेम है। विदेशी वस्तुओं से, विदेशों से, विदेशी तकनीक से, डीजल, पेट्रोल, गैस और चीज़ों का उपयोग कम करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये उपदेश देते हैं, उपदेश स्वयं के लिए पहले आदेश होता है। ये आदेश स्वयं पर लागू करें, दूसरों के लिए नहीं होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसलिए हमें अब भारत की संस्कार, संस्कृति और मनु स्मृति जिसका अपमान हो रहा है, ये अपमान ब्रह्म का
ब्रह्मांड का, ब्रह्म नियमों का, ब्राह्मण का अपमान इसीलिए किया जा रहा है। वही लोग कर रहे हैं जो संसार को भोगना चाहते हैं, संसार पर अधिकार आधिपत्य करके दूसरों के जीवन को संकट में डालना चाहते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि आम जनमानस के टैक्स के पैसे से इनको वेतन मिलता है। शासक को, नेताओं को और वो जनता कर्ज से दबी हुई है, लेकिन इनका एक पेंशन जितने बार विधायक हों, सांसद हो, मंत्री हों, उतनी बार पेंशन। ये अपने वेतन, अपनी व्यवस्था को बढ़ा लेते हैं अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए। तो यही सबसे बड़ा अन्याय है। इस देश में जितनी भी बीमारियां हैं, विवाद है, प्रकृति की असंतुलन की व्यवस्था है, सभी दुखों का कारण देखा जाए तो ये राजनीति और ये शासन प्रणाली है। इनको पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। जय श्री राम।